हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेलवे की टिकट है वो टिकट विंडो से बुक करवाना चाहते हैं तो आपको यहां पे एक रिजर्वेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। तो आप अगर टिकट का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर रिजर्वेशन पर टिक मारना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट है कि अगर आप डॉक्टर है तो सामने वाली बॉक्स पे टिक मारना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है और उनको सीट के लिए कोटा चाहिए तो फिर उनको यहाँ पे टिक मारना रहेगा बॉक्स के अंदर और उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर सीनियर सिटीजन कंसेशन चाहिए तो यहाँ पर उनको बॉक्स में टिक करना रहेगा और उनको एज प्रूफ भी दिखाना रहेगा। फोर्थ पॉइंट है कि आप अगर अपनी टिकट है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के अपग्रेड करवाना चाहते हैं, अगर यस तो आपको बॉक्स में टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप विकल्प स्कीम के तहत अपनी टिकट ऑल्टरनेट ट्रेन के अंदर शिफ्ट करवाना चाहते हैं, अगर यस तो टिक मारिए, नहीं तो आप स्किप करके छोड़ दीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर आप गरीब रथ में थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर दुरंतो ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको बेड रोल चाहिए तो आप टिक करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आप सीनियर सिटीजन कंसेशन छोड़ना चाहते हैं तो आप बॉक्स में टिक मारें। फिर नीचे लिखा हुआ है ट्रेन नंबर और नेम। तो जिस ट्रेन के अंदर आप टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो उस ट्रेन का नंबर लिख देना है और नाम लिख देना है। फिर लिखा हुआ जर्नी डेट, तो जिस डेट को आप जर्नी करना चाहते हैं उस डेट का नाम लिख देना है। ठीक है। फिर एक क्लास, तो कौन सी क्लास के लिए आप टिकट बुक करना चाहते हैं, सेकेंड एसी या फिर स्लीपर, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी। फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ बर्थ सीट, मतलब कितने लोगों के लिए आप सीट बुक करवाना चाहते हैं, 3 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए। फिर स्टेशन फ्रॉम, तो आप जो टिकट है वो कौन से स्टेशन से बुक करवाना चाहते हैं और कहाँ तक आप बुक करवाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है मुंबई सेंट्रल अमृतसर जंक्शन। फिर नीचे लिखा हुआ है बोर्डिंग एट, तो आपको कौन से स्टेशन से बोर्डिंग करनी है। फिर लिखा हुआ रिजर्वेशन अप टू, तो मैंने लिखा अमृतसर जंक्शन। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ स्टेशन फ्रॉम स्टेशन टू, मतलब टिकट आप वो बुक कौन से स्टेशन से लेके कहाँ तक बुक कर रहे हैं। तो मैं मुंबई सेंट्रल से अमृतसर जंक्शन तक मैं टिकट बुक कर रहा हूँ और बोर्डिंग है मेरी सूरत से है, सूरत से लेके अमृतसर तक है। जैसे यहाँ पे बोर्डिंग लिखा हुआ है सूरत, तो मान लो मैं देख रहा हूँ कि टिकट सूरत से अमृतसर के लिए है कि नहीं। तो पता क्या होता है, कई बार वेटिंग रहती है सूरत से लेके अमृतसर तक, लेकिन मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक देखता हूँ तो मैंने देखा मुंबई सेंट्रल से अमृतसर जंक्शन तक, तो उसमें सीट अवेलेबल है। तो मैंने टिकट तो करवाई मुंबई सेंट्रल से अमृतसर जंक्शन, मतलब स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक, और मैं बोर्डिंग कर सकता हूँ आगे अगले जो अगला स्टेशन आएगा उस पर। तो मैं सूरत में मैंने बोर्डिंग कर ली है मेरी, तो मैं आगे आने वाले स्टेशन से बोर्डिंग कर सकता हूँ। मैं पीछे वाले स्टेशन से मैं बोर्डिंग कर नहीं सकता। जैसे मैं ऐसे नहीं कर सकता कि स्टेशन से मैंने टिकट बुक कराई है सूरत से लेके अमृतसर तक और मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल ही, ऐसा नहीं हो सकता। जो स्टेशन आगे आएंगे वहाँ पर मैं बोर्डिंग कर सकता हूँ। फिर नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे करेक्ट मोबाइल नंबर लिख देने हैं क्योंकि टिकट बुक होने का मैसेज इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। फिर लिखा हुआ है नेम इन ब्लॉक लेटर, तो जिसकी टिकट बुक करनी है उसका पूरा नाम जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो लिख देना है। फिर नेशनलिटी इंडियन लिख देना है। जेंडर मेल या फीमेल, तो मेल है तो मेल लिख दो। फिर लिखा हुआ एज, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो एज है वो एज आपको लिख देनी है। फिर कंसेशनल ट्रेवल अथॉरिटी नंबर, तो जिसको अगर कोई पास वगैरह मिलता है, जैसे रेलवे स्टाफ है उनको पास पीटीओ मिलता है तो यहाँ पे उनके नंबर आते हैं। फिर लिखा हुआ चॉइस ऑफ बर्थ, आपको लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, वो वहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों राजधानी या फिर शताब्दी, उसके अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। खाना चाहिए तो वेज चाहिए या फिर नॉन वेज चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर अगर आपके पास में 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसका नाम लिख देना आपको। नेशनलिटी में इंडियन है तो इंडियन लिख दो। फिर मेल या फीमेल है वो लिख दो। फिर एज लिख दो। यहाँ पे दोस्तों जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई भी आपको टिकट इश्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई भी टिकट का चार्जेस नहीं लगेगा। फिर राइट साइड में लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब ये एप्लीकेशन कौन अप्लाई कर रहा है, जो ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा है विकास प्रजापति। फुल एड्रेस है आपको लिख देना है। फिर आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर लिख देना है। फिर डेट है वो लिख देनी है। फिर टाइम लिख देना है। और यहाँ पर भी दोस्तों मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर लिखे हैं वो वही यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे साइन कर देना नीचे। फिर नीचे यहाँ पे कुछ रूल्स और भी लिखे हुए हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नोट, फिर नीचे लिखा हुआ 1 नंबर। तो यहाँ पे इस फॉर्म से आप मैक्सिमम 6 लोगों की टिकट बुक करवा सकते हैं तत्काल टिकट को छोड़कर।
ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि एक पर्सन एट ए टाइम एक ही ये फॉर्म भर सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप टिकट विंडो को छोड़ने के पहले आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको चेक कर लेना है, और आपकी जो टिकट है वो भी चेक कर लेनी है कि जो आपने टिकट बनवाई थी वैसे बनी है कि नहीं बनी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे ये फॉर्म है ये सही तरीके से पढ़ना है, मतलब ये जो टिकट कलर का उसको ये फॉर्म सही तरीके से पढ़ने में आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपकी जो चॉइस ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार मिलेगी। जैसे यहाँ पे सीट अवेलेबल है, अगर मान लो यहाँ पे सीट लोअर बर्थ की अवेलेबल है तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी, चाहे आपने भले ही अपर बर्थ भरा हो। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अगर पैसेंजर ने सिंगल टिकट बुक करी है तो उसकी जो सीट है उसकी जो टिकट है वो अपग्रेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जर्नी के दौरान कम से कम एक पैसेंजर को ओरिजिनल आईडी दिखानी पड़ेगी। मान लो कि 4 लोगों की टिकट बनी है और 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4 लोगों में से कम एक बंदे के पास में ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। अगर आपको रिटर्न टिकट भी बुक करवानी है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल। तो यहाँ पर आपको ट्रेन का नंबर और नाम लिख देना है जिससे आप रिटर्न आ रहे हो। तो मैंने लिखा है 12926 पश्चिम एक्सप्रेस, ठीक है। जर्नी डेट लिख दी मैंने, जिस तारीख को मैं रिटर्न आऊँगा, और क्लास लिख दी मैंने यहाँ पे कौन सी क्लास है। नंबर ऑफ बर्थ मैंने लिखा है 3। यहाँ पे स्टेशन फ्रॉम, तो पहले मैं गया था अमृतसर, अब मैं अमृतसर से वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है मैंने अमृतसर, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ स्टेशन 2, तो मैंने लिखा है सूरत जंक्शन। तो मैं रिटर्न आ रहा हूँ अमृतसर से सूरत तक, ठीक है। और वो जर्नी डेट है 23 तारीख, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो रिटर्न जर्नी डिटेल है यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉर्म को सही भरने का तरीका बता दिया है। और दोस्तों, और अगर आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टिकट के ऊपर ही ऊपर लिख देना है तत्काल। और ये जो टिकट विंडो है तत्काल में, जहाँ से ट्रेन चलती है उसके एक दिन पहले टिकट विंडो ओपन होती है दोस्तों। तत्काल में स्लीपर के लिए टिकट विंडो ओपन होती है सुबह 11 बजे, और एसी के लिए टिकट विंडो ओपन होती है सुबह 10 बजे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।